नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा के महत्व, छठ पूजा कैसे करें और उसके शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा सामग्री, पूजा विधि और सूर्य को अर्घ देने की विधि के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के तमाम बड़े त्योहारों में छठ पूजा का भी विशेष महत्व है। छठ का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला उपवास रखते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। छठ में सूर्य देव की उपासना की जाती है। इसके साथ ही यह पर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। यह व्रत संतान और सुहाग की दीर्घायु, घर की सुख समृद्धि व उन्नति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि आप जिस मनोकामना के साथ छठ व्रत रखेंगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। चलिए अब आपको छठ पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। हालांकि इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम 5:26 का है। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। माना जाता है कि छठ पूजा में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। चलिए अब आपको छठ पूजा की सामग्री के बारे में बताते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की लकड़ी के सूप, कपूर,
जोत बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दक्षिणा, पूजा थाली, गिलास, माचिस, दूध, जल, चावल, चंदन, दीपक, घी, सिंदूर, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, अनाज, सफेद फूल, नारियल, हल्दी, सुथनी और फलों में मीठा नींबू, शरीफा, केला, खजूर, नाशपाती। पकवानों में ठेकुआ, मालपुआ, मिठाई, सूजी का हलवा, पूड़ी और लड्डू लिया जाता है। चलिए आपको छठ पूजा की विधि के बारे में बताते हैं। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अध अमुक गोत्रो अमुक नामाहम मम सर्व पाप नक्ष पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रश्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। फिर पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चलिए आपको सूर्य को अर्घ देने की विधि के बारे में बताते हैं। बांस की 3 बड़ी टोकरी या पीतल के 3 खाली सूप, थाली, दूध और गिलास ले लें। फिर इसमें चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूतनी, सब्जी और शकरकंदी रखें। इसमें नाशपाती, बड़ा नींबू, केराव, शहद, पान, साबुत सुपारी, कपूर, चंदन और मिठाई भी रखें। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, सूजी का हलवा, खीर, पूड़ी, चावल से बने लड्डू रखें। इन सामग्रियों को टोकरी में रख लें। सूर्य को अर्घ देते समय ये सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप के अंदर ही दीपक भी जला लें। इसके बाद नदी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ दें। फिर सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतिये अनुकंप्या मां भवत्या ग्रहणाधार्य नमोस्तुते का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। बोलो छठ माता की जय हो। छठ माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो छठ माता की लिखना बिल्कुल भी न भूलें।